तो अगर जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में, एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे वॉजरेक्स रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के बारे में। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपका कुछ भी डाउट होगा या फिर कन्फ्यूजन होगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना। और बाकी ट्रम्प कॉइन के ऊपर हमने कल भी डिस्कस की थी, एंड अगेन अगर आप देखोगे तो ट्रम्प कॉइन के सक्सेस के बाद ट्रम्प का जो वाइफ है मिलेनिया, तो वो भी अभी इस टाइम पे अपना एक मीम कॉइन लेके आ रहे। अगर आप देखोगे तो ट्विटर में भी इसका आपको ट्रेंडिंग देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग ना एक्साइटेड हो सकते हो कि अब इस टाइम पे मिलेनिया के ऊपर पैसे लगाए जाए या नहीं। तो मेरे हिसाब से देखो, पैसे लगाना नहीं लगाना इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, ये आपके खुद की पर्सनल डिसीजन रहेगी। बट मेरा मानो तो देखो, अभी इस टाइम पे ट्रम्प पे इतना ज़्यादा हाइप हुआ, ट्रम्प के प्राइस में इतना मूवमेंट हुई है, तो उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यहाँ पर इस टाइम पे मिलेनिया के ऊपर पैसे लगाने की सोचेगा, क्योंकि ट्रम्प नियर अराउंड $72 के आसपास गया था और वहाँ से डायरेक्टली अभी इस टाइम पे हमें ट्रम्प का प्राइस $46 पे देखने को मिल रहा है। तो विच मीन्स कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ जो कि यहाँ पर हमें क्या हो सकता है कि मिलेनिया के ऊपर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकती है और उसके बाद सिमिलरली हमें एक क्रैश देखने को मिलेगा। तो ट्रम्प में मैंने कल जब बात की थी तब ट्रम्प का प्राइस नियर अराउंड $52-53 के आसपास था, एंड वहाँ से हम डायरेक्टली $72 के आसपास गए। और इतने प्रॉफिट में भी अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं की, कोई अगर वेट कर रहा था कि नहीं अब इस टाइम पे हम प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे, वेट करेंगे, तो आई थिंक कि आपने बहुत ज़्यादा लॉस भी किया होगा। और ट्रम्प का जो कॉइन था, इसका जो हाइप है वो अभी इस टाइम पे सम सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और मिलेनिया जो है वो इतना ज़्यादा हिट नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। ये भी सिमिलर यहाँ पर ना एक नॉर्मल मीम कॉइन्स की तरह ही बिहेव करेगी। बाकी आप क्या सोचते हो उसको लेकर मुझे कॉमेंट्स में बताना, ताकि मुझे भी पता चले। ठीक है, बहुत सारे लोगों की क्वायरीज थी कि मिलेनिया को ले या ना ले। बाकी अगर आपके पास फंड्स बहुत ज़्यादा है, आप रिस्क मैनेज करके अपना ले सकते हो, देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और बड़े एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस और बाकी एक्सचेंजेस को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ट्रम्प जैसे कॉइन्स को जब वो लिस्ट करते हैं उसके बाद लोग लिक्विडेट होते हैं, लोगों का लॉस भी होता है। तो एक्सचेंजेस हमेशा यही चाहती है कि लोग लिक्विडेट हो ताकि वो पैसे यहाँ से अच्छा खासा कमा ले। ठीक है, तो चलिए भी बात करते हैं सबसे पहले वॉजरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वॉजरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है। वॉजरेक्स ने यहाँ पर 3 मिलियन के आसपास यूएसडीटी को फ्रोज किया, यानी कि 3 मिलियन के आसपास यूएसडीटी को होल्ड करके रखा हुआ है हैकर से। तो आफ्टर दिस होल्ड अगर आप देखो तो वॉजरेक्स ने एक पोस्ट भी बना के डाला हुआ है, व्हाई दिस मैटर, उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल से। एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग रिकवरी एफर्ट्स फॉलोइंग द साइबर अटैक, 3 मिलियन यूएसडीटी हैज बीन सक्सेसफुली फ्रोजन। दिस मार्क एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन सेफगार्डिंग यूजर इंटरेस्ट एंड रिकवरिंग स्टोलन एसेट्स। अब इस टाइम पे ये यही बता रहे कि आफ्टर द हैक ऑफ 235 मिलियन से यहाँ पर उन्होंने 3 मिलियन के आसपास यूएसडीटी को फ्रोज किया है, होल्ड किया है। उस होल्ड के बाद वो भी होल्ड हुई है आफ्टर द 7 मंथ्स। उसके बाद ये बता रहे हैं कि अब इस टाइम पे यूजर्स के ट्रस्ट लाने के लिए वो सब चीज़ें यहाँ पर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, और पहले भी मैंने स्टार्टिंग से ही मैं बात कर रहा हूँ कि हैक किसी की एक्सचेंज का होना इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। किसी भी एक्सचेंज में हैकिंग हो सकती है, बट द पॉइंट इज दैट कि हैकिंग होने के बाद एक्सचेंज कैसे रिएक्ट करती है, अपने यूजर्स को कैसे करके पैसे वापस करती है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू हैकिंग। ठीक है, हैकिंग किसी भी एक्सचेंज पे हो सकता है, आप इस चीज़ के ऊपर डिबेट नहीं कर सकते कि हैकिंग होना इट्स अ नॉर्मल थिंग। बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी एक्सचेंजेस में भी हैक हुई है, लेकिन उन लोगों ने ऐसे नहीं किया है। यूजर्स के पैसे को लेके वो अपने पर्सनल यूजर्स में यूज़ नहीं कर रहे थे, वो लोग यूज़र्स के पैसे लेके नहीं खेल रहे थे, वो लोग यूज़र्स को पैसे दे रहे थे, जो भी वो प्रॉफिट कर रहे थे उस प्रॉफिट को यूज़र को दे रहे थे जब भी उनका एक्सचेंजेस हैक हुए हैं। तो वॉजरेक्स में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी क्या है ना कि यहाँ पर इस टाइम पे रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम बात करें तो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर जब आया था तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका कन्फ्यूजन था कि रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में जो भी फंड्स शो हो रहे थे वो फंड्स सही नहीं थे इन द सेंस कि वो फंड्स यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो रहे थे, उन फंड्स में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो इसमें अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स ने बताया कि द एसेट रीबैलेंसिंग प्रोसेस इज सब्सटेंशियली कंप्लीट एंड एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड शॉर्टली। ये जो शॉर्टली, कमिंग सून, जो फ्यूचर में जो बातें ये करते हैं, इसका कोई भी यहाँ पर डेफिनेट टाइम नहीं होती है। वो जब भी कोई भी बातें करते हैं ना तो उसमें आपको कमिंग सून, शॉर्टली, वर्किंग, सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो रीबैलेंसिंग का जो पहले का जो कैलकुलेटर आया था उस कैलकुलेटर में बहुत सारे या ऐसे फॉल्ट थे, लोगों के पोर्टफोलियो ऑलरेडी नीचे भी आ गए थे।
लेकिन अभी इस टाइम पे ये बता रहे हैं कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, एंड उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी करेंगे। और रीबैलेंसिंग का जो पोर्टफोलियो है वो भी डिस्प्ले होगी फंड पेज के ऊपर, बहुत जल्द वो करेंगे प्रोसेस को। और अब इस टाइम पे ये जो बता रहे हैं ना कि फॉर असिस्टेंस प्लीज़ रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम, उसके लिए मैं बोलूँगा ना कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ना ट्राई किया है लाइक अगस्त एंड सितंबर में, लाइक मैंने डेली बेसिस में एक बार ट्राई की है, लेकिन मुझे ना असिस्टेंस के तरफ से अगर अब मैं 10 भी मैसेज सेंड करता हूँ वहाँ से मुझे सिर्फ 1-2 मैसेजेस आए हैं। आप में से कितने लोगों के साथ सिमिलर चीज़ें हुई है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और मुझे भी पता चले कि आप में से कितने लोग अब इस टाइम पे ऐसे हो जो वज्रेक्स असिस्टेंस पे जब भी आप मैसेज करते हो, जब भी कुछ भी पूछते हो, उसके बाद रेस्पॉन्स आपको कब तक मिलती है, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बता देना। तो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर भी वो काम करेंगे। अभी जो एक लेके आया था ना वो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर, ये एक मजाक के लिए था, तो अभी इस टाइम पे ये अभी फाइनली कुछ लेके आएंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में वो क्या लेके आते क्या नहीं है। बाकी जो भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या हो रहा है। तो बीटीसी ट्राइड टू ब्रेक 105, इसी जोन को प्राइस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वी हैव सीन ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस जोन। यहाँ से प्राइस में फॉल हुई विच इज़ नियर अराउंड 99,000 के आसपास आया, एंड अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव फॉर द बीटीसी? द नेक्स्ट मूव इज इजी एंड सिंपल, इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में फिर से कंटिन्यूड ग्रोथ होगी, एंड प्राइस विल अगेन ट्राई टू रीगेन द पोजीशन विच इज़ 105, यानी कि 1,05,000 का जो जोन है इसी जोन को फिर से रीगेन करने की कोशिश करेगा। इफ़ वी टेक ए ब्रेकडाउन ऑफ 105, लेट सपोज वी हैव टेकन ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस, देन यहाँ से हम कुछ इस तरीके का मूव करेंगे विच विल बी 110, एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा, और बाकी पैनिक बिल्कुल भी नहीं होनी है। आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी पैनिक हो चुके होंगे, जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी तो मार्केट ख़त्म हो चुका है, अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बस मैं यही बोलूँगा कि फॉर नाउ इट्स नॉट ए टाइम टू बी पैनिक डाउन, और बाकी अगर आप पैनिक हो रहे हो तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर नाउ। बाकी अगर आप ऐसे हो जिसका एक्सपीरियंस है मार्केट में, देन वेल एंड गुड, वेट करो। अभी इस टाइम पे हमें मार्केट में फर्दर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 105 इज़ नॉट ए जोक, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भी गया है। तो अगर आप डर रहे हो, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं की है तो इट्स योर पर्सनल ओपिनियन, बट मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ ज़रूर से लेगी, ठीक है। तो होप सो कि आपको बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।